लिटिल सिंघम और महारावण से मुकाबला एपिसोड 1। इंडियन पैंगोलिन की बहुत डिमांड है मार्केट में। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत पैंगोलिन्स हैं। अरे रुक जा। अच्छा, माँ के पास छिप रहा है। इंडियन पैंगोलिन। अले ले 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 ले, शर्मा गया। जा ट्रक में छुप जा, जा। और ये रहा बोनस, बच्चे पैंगोलिन पर मम्मी पैंगोलिन फ्री। छोड़ूंगा नहीं। ये तो गेंदुआ बन गई है। अरे मेरी टोपी वहाँ ऊपर। चोर बंदर। अरे अरे, चोर होके चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अब होगी तुम दोनों की धुलाई के साथ कुटाई फ्री। अब ये कौन है? लिटिल सिंघम। हम दो हैं और तू अकेला लिटिल सिंघम। धुलाई तो तेरी हम करेंगे। अरे झुंड में तुम जैसे धतूरे के बीज आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। वैसे तो मेरा बहुत मन था कि तुम दोनों की पूरी धुलाई खुद करूं, मगर मेरे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि ये शुभ काम वो मिल के करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, वो भी इस जंगल में? इतने सारे पेंगोलिन। पैंगोलिन ने मेरा डस्टबिन बना दिया। अरे अरे, बस बस दोस्तों, इनकी काफी खातिरदारी हो गई। बाकी की मेहमान नवाजी हम करेंगे जेल में। ये तो लट्टू और बबली की आवाज है। लट्टू, बबली, घबराना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे लट्टू, बबली, सब ठीक तो है? मंत्री जी, प्रोफेसर आविष्कार, काव्या कराटे, आप सब यहाँ एक साथ? लिटिल सिंघम, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये लो। अरे ये सब क्या है?
मुझे भी बताइए ना। ये तो शेर का स्टैचू है। कैसा लोगा सरप्राइज लिटिल सिंघम भाई, मजा आ गया ना? हाँ, ये स्टैचू देखने में तो शानदार लग रहा है, मगर ये किस काम आएगा? ये स्टैचू नहीं लिटिल सिंघम, लियो है, LEO, लॉयन इमरजेंसी ओवर प्रोजेक्शन। जब भी किसी को तुम्हारी फौरन जरूरत हो तो वो इस रिमोट का बटन दबाएगा। ये लायन सिग्नल आसमान में प्रोजेक्ट होगा और तुम जहाँ कहीं भी हो इसे देखते ही समझ जाओगे कि इमरजेंसी है। और फौरन साहेब इधर आ जाएंगे लाठी मार के। ओए होए कराटे। सॉरी मैडम। तो ये ठीक तो है ना? थैंक यू प्रोफेसर आविष्कार, ये वाकई में शानदार है। लियो की मदद से अब कोई भी इमरजेंसी हो मैं फौरन अपना फर्ज निभाने पहुंच सकूंगा। और ये लाइन सिग्नल सारे विलेंस को भी याद दिलाता रहेगा कि अगर उन्होंने मिर्ची नगर की तरफ बुरी नजर से देखा भी तो लिटिल सिंघम उनकी चटनी बना देगा। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, ए डिशुम, ए डिशुम, ओ डिशुम। अरे, ये कौन ढोकला में कंकड़ जैसा मजा खराब करने आ गया है? काव्या, कराटे, तुम फौरन सबको किसी सेफ जगह पर ले जाओ। मैं देखता हूँ ये कौन है। तुम जो भी हो सामने आओ। लिटिल सिंघम, ये धनुरा के शब्द वेदी बाण हैं, जो मैं तेरी आवाज सुनकर ही तुझ पर चला सकता हूँ। अरे यार, सुबह मेरे पंगोलियन फ्रेंड्स ने ज्यादा एक्शन करने नहीं दिया। चलो अच्छा है धनुरा, तुम्हारा सामना करके थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। धनुरा के तीर ही मुझे पहुंचाएंगे धनुरा तक। दिखने में इतने छोटे से और बातें बड़ी बड़ी। अरे तुमने बड़ा होकर कौन सा तीर मार लिया धनुरा? धनुरा के तुणीर में टोटल 12 तीर हैं। वो खत्म होते ही मैं उसे अरे ये खुद से कैसे रिचार्ज हो गया? फिर से 12 तीर। तू मेरे तीर खत्म करने के चक्कर में था ना? ये अक्षय तुनीर है लिटिल सिंघम, इसमें तीर कभी खत्म नहीं होते। तुम तेज तो बहुत हो लड़के, मगर क्या धनुरा के तीर से तेज हो? देखते हैं। ओह नो, उस बच्चे और उसकी मम्मी को लियो से चोट पहुंच सकती है। जब तक ये अक्षय तुणीर उसके पास है, ये ऐसे ही नॉन स्टॉप तीर चलाता रहेगा। इस तुणीर का कुछ तो करना होगा। अब धनुरा से उसी के स्टाइल में टक्कर लेनी पड़ेगी।
ये अक्षय तुणीर के तीर है लिटिल सिंघम, ये कभी नहीं टूटेंगे। अरे मैं इसे तोड़ नहीं मोड़ रहा था धनुरा। हाँ? निशाना तो पक्का है तुम्हारा, मगर लिटिल सिंघम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। अब जब तक तुम्हारे तीर चलेंगे तब तक मेरे पास तीरों की सप्लाई कभी खत्म नहीं होगी। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो लिटिल सिंघम। चालाक नहीं धनुरा, बस वक्त पर सही चाल खेलता हूँ, जैसे अब। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं धनुरा। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ मुझे कुछ नहीं कर सकते। आकार मायने नहीं रखता धनुरा, कुशलता मायने रखती है। तुम भूल रहे हो, मैं एक महान योद्धा हूँ। महान योद्धा, अभी एक बच्चे से हार रहे हो। अब देखो मेरा आखिरी दांव। वाह, ये तो शानदार था, लेकिन काफी नहीं। खेल खत्म हुआ धनुरा, हार मान लो। कभी नहीं। अब समझे धनुरा, असली ताकत हथियार में नहीं दिमाग में होती है। मैं तो समझा, अब इसे समझाओ। अब ये कौन है? प्रचंडा नाम है मेरा। ऐसे तो ये दोनों मुझे भगा भगा के थका देंगे। इस प्रचंडा की गदा का इलाज करना ही होगा। आइडिया, इस प्रचंडा को अब हराएंगे धनुरा के तीर। लो भाई प्रचंडा, धनुरा के तीर टूटे नहीं, मतलब तुम्हारी महाबली गदा का खेल भी हो गया टाई टाई फेस। चलो अब तुम दोनों सीधे सीधे बताओ कि तुम हो कौन, क्योंकि विलेंस वाली कोई हरकत नहीं की तुमने। तुमने ना तो किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाया और ना ही कोई तोड़फोड़ मचाई। तुम धन्य हो लिटिल सिंघम, और धन्य है ये मिर्ची नगर की धरती जिसे तुम्हारा प्रेम मिला। आप लोग कौन है मुनिवर? आप सात हैं और ऋषि हैं, इसका मतलब सप्तऋषि। भारतीय इतिहास के सबसे महान ज्ञानी और प्राचीन सप्तऋषि। हाँ, तुमने हमें पहचान लिया बबली। प्रणाम सप्तऋषि। लिटिल सिंघम,
तुमने जंगल में उन छोटे जीवों को बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारे मन में सभी जीवों के लिए दया और प्रेम है। धनुरा और प्रचंडा हमारे ही शिष्य हैं, जिन्होंने हमारे कहने पर तुम्हारी परीक्षा ली। वो तो मैं तभी समझ गया था जब इनके अटैक्स के समय मेरा ये खतरे का सिग्नल नहीं आया। हम तुम्हारी शक्ति, युक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। शक्ति, युक्ति, भक्ति मीन्स क्या ऋषि जी? अरे लट्टू, इनका मतलब है कि ये लिटिल सिंघम की पावर यानी शक्ति, तेज दिमाग से सोल्यूशन निकालना यानी कि युक्ति, और अपने देश और दुनिया के लिए उसकी भक्ति से बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, वो तो एकदम सही बोले हो ऋषि जी आप। धन्यवाद ऋषिवर, मगर आपने मेरी ये परीक्षा किसी खास कारण से ली होगी। क्या है वो कारण? कारण बहुत भयानक है लिटिल सिंघम। संसार पर एक बड़ी विपदा आने वाली है, और इस विपदा से संसार को बचाने के लिए चुना गया है एक सच्चे शूरवीर पुण्यात्मा को। और वो पुण्यात्मा हो तुम लिटिल सिंघम। ऋषिवर, अगर ऐसी कोई मुसीबत दुनिया पर आने की सोच भी रही है तो उससे पहले लिटिल सिंघम से टकराना होगा। बताइए क्या है वो मुसीबत? लिटिल सिंघम, संसार का समय चक्र 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अंत उस युग की सबसे बड़ी पाप शक्ति के अंत से होता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण और द्वापर में दुर्योधन। किंतु कलयुग की सबसे बड़ी पाप शक्ति को समय से पहले जगाने के लिए असुरों की एक पूरी सेना कलंका नाम के एक द्वीप पर इकट्ठा हुई है। कलंका में एक विष कुंड है जिसमें युद्ध, प्रदूषण और अन्य बुराइयों से उपजा दुख, डर और दर्द कई वर्षों से इकट्ठा हो रहा है। असुरों को इससे ऊर्जा मिलती है और वो अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। असुर अब विष मंथन कर रहे हैं जिससे इस ऊर्जा की सबसे तेज पाप शक्ति निकल रही है। संसार में बढ़ते प्रदूषण, युद्ध और अन्य बुराइयों की वजह से ये विष मंथन अब अपने चरम पर है। चरम पर? मगर इस विष मंथन से होगा क्या ऋषिवर? महारावण? हाँ लिटिल सिंघम, महारावण कलयुग का पाप अवतार। यदि वो संसार में आ गया तो कलयुग घोर कलयुग में बदल जाएगा। संसार से मानवता समाप्त हो जाएगी, असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। संसार में चारों ओर केवल पाप होगा। महारावण में उसकी अपनी पाप महाशक्ति तो होगी ही, उसके साथ साथ अब तक के सारे युगों में आए महाशक्तिशाली असुरों की शक्ति उसके अधीन होगी। मैं अभी कलंका जाके। कलंका पहुंचना इतना आसान नहीं है लिटिल सिंघम। वो एक गुप्त द्वीप है जिसकी रचना महाअसुरी विष्णखाने की है। विष्णखा? विष्णुखा? ये सारा पाप जाल उसका ही बिछाया हुआ है। उसने इस गुप्त द्वीप को वर्षों तक देवताओं की नजर से भी छिपा के रखा। और तुम मनुष्यों ने युद्ध, भूखमरी, प्रदूषण और जाने क्या क्या बुराइयां फैलाकर असुरों के विश्व कुंड को समृद्ध कर दिया। शांत ऋषिवर, शांत। लिटिल सिंघम, ये तुम्हारे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। आप फिक्र मत कीजिए ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे रहते इस संसार में ना तो पाप का राज होगा, ना असुरों के हाथों मानवता खत्म होगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी लिटिल सिंघम। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महायुद्ध है और इस युद्ध के लिए तुम्हें न सिर्फ खुद तैयार होना होगा बल्कि अपनी सेना भी बनानी पड़ेगी। अरे ऋषि अंकल, हाँ मैं ना लिटिल सिंघम की सेना बिल्कुल लट्टू, ये तुम सभी की जिम्मेदारी होगी कि संसार में और अधिक प्रदूषण, युद्ध आदि ना फैले। जी ऋषिवर, हम कोशिश करेंगे कि किसी को दुख, दर्द या डर ना महसूस हो। बहुत अच्छे बबली। आपने कहा कि मुझे भी तैयार होना होगा, वो कैसे होगा ऋषिवर? इस महायुद्ध में तुम महारावण से टकराओगे। इसमें हर युग की पाप शक्ति की काली शक्तियाँ होंगी, जिसके लिए तुम्हें हर युग का एक दिव्यास्त्र चाहिए होगा। और ध्यान रहे लिटिल सिंघम, असुर बुरी शक्तियाँ ही नहीं बल्कि चाल, बाल और माया जाल का भी उपयोग करेंगे। अब और समय नष्ट मत करो, पहले ही काफी समय नष्ट हो चुका है। जाओ लिटिल सिंघम, विजयी भव।
सारे संसार का भविष्य अब तुम्हारे कंधों पर है। चलता हूँ दोस्तों। लिटिल सिंघम, हमारी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। शुक्रिया मंत्री जी। लिटिल सिंघम, जहाँ और जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी हम आ जाएंगे, किंतु हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये तुम्हारी अपनी यात्रा होगी। तुम्हारा पहला पड़ाव होगा महाकौशल राज्य, जहाँ के राजा कृपालिक के पास है दिव्यास्त्र प्रहारा। लिटिल सिंघम, हम पिछले 3 दिन और 3 रातों से चल रहे हैं और तुमने अब तक ठहर कर विश्राम नहीं किया। दोस्तों, सप्तऋषियों ने कहा है कि हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मानना पड़ेगा तुम्हारे जज्बे को, मगर मुझे तो जोरों की भूख लगी है। अरे वाह! लो, हो गया खाने का इंतजाम। आओ दोस्तों। रुको धनुरा, इन चींटियों को देखो, वो इन फलों को छू भी नहीं रही हैं। और पेड़ पे बैठा वो पक्षी भी किसी और ही रंग का फल खा रहा है। इसका मतलब ये फल जहरीले हो सकते हैं। जंगल के जीवों को विषैली चीजों की पहचान हमसे बेहतर होती है। जिस चीज को जानवर ना खाएं, उनसे हमें भी दूर ही रहना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो, खाना नहीं तो कम से कम थोड़ी देर सुस्ता ही लिया जाए। प्रचंडा, तुम्हारे ऊपर! प्रचंडा! इस पौधे की किसी भी हिस्से पर एक खरोंच तक नहीं आ रही। यहाँ बात सिर्फ ताकत से नहीं बनेगी। धनुरा, ऊपर देखो। ये अजीब सा पत्थर हर तरफ। ओह, ये तो इन जहरीले फलों के बीज हैं। इन फलों को यहाँ कौन खा रहा है? मिल गया रास्ता। क्या अब कुछ ठीक लगा? चलो, तुम्हारी भी भूख मिटाई जाए। हमें बचाने के लिए शुक्रिया लिटिल सिंघम। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो लिटिल सिंघम। चलो, अब मिलकर ढूंढे महाकौशल। ये कौन हंसा? अरे महाकुशल मानो, महाकौशल के वन में पहुंचकर भी महाकौशल की तलाश में हो। हाँ, कौन है जो हमसे मजाक कर रहा है? कौन है? सामने आओ वरना मेरी गदा। अरे अरे, शांत गदाधारी प्रचंडा, शांत। आप कौन हैं? चलो, कोई तो बुद्धिमान है तुम में। मैं हूँ वृक्षात, जो त्रेता युग से महाकौशल के जंगलों का रक्षक है। आप सामने क्यों नहीं आते वृक्षात? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ बच्चे। वृक्षात, हम बहुत जल्दी में हैं। हमें राजा कृपालिक से मिलना है।
क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? राजा कृपालिक को तो द्वापर युग के बाद से किसी ने नहीं देखा। तुम्हें उनसे क्या कहा? हमें उनसे दिव्यास्त्र प्रहारा हासिल करना है। हासिल? वह अरे मानव, घोड़े जैसा इतना बड़ा शरीर बना लिया, अकल ढेले भर की नहीं। प्रहारा को हासिल नहीं किया जा सकता। फिर? राजा कृपालिक को प्रहारा आशीर्वाद के रूप में देवताओं से मिला था। प्रहारा को हासिल करने का यही एक तरीका है कि उसका धारक तुम्हें प्रहारा आशीर्वाद के रूप में दे। उसे हासिल नहीं किया जा सकता। क्या समझे घोड़े? मेरा नाम घोड़ा नहीं धनुरा है। धनुरा, प्रचंडा, हमें राजा कृपालिक को जल्दी ढूंढना होगा। कृपालिक को कहाँ ढूंढे बच्चे? वो तो अज्ञातवास में है। तुम में से कोई एक ही जा पाएगा उनकी इस तलाश में। क्यों? महाकौशल राज्य का द्वार एक समय में एक ही अजनबी के लिए ही खुलता है नन्हे शूरवीर। एक बार में तुम तीनों कैसे जा पाओगे भीतर? धन्यवाद वृक्षात। दोस्तों, मैं महाकौशल जाऊंगा और राजा कृपालिक को ढूंढूंगा। तुम दोनों मेरा यही इंतजार करो। और यदि कोई मुसीबत आई तो लिटिल सिंघम उस मुसीबत के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा दोस्त। चलो अब चलता हूँ। वृक्षात, मुझे रास्ता दिखाइए। मेरी दाईं ओर एक झरना है जिससे होकर तुम एक गुफा की ओर पहुंचोगे। उसमें भीतर उतरते चले जाओ। ओह, इस गुफा में तो हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मेरा पैर फिसला। ओह, तो ये है महाकौशल राज्य। अब यहाँ मैं राजा कृपालिक को कैसे ढूंढूं? ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे ये हजारों सालों से ऐसी ही है। महाकौशल वासियों, मैं हूँ लिटिल सिंघम। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सामने आइए। मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। अरे बेरी, तू जो कोई भी है वापस चला जा। चला जा, मैं कहती हूँ। उसे पकड़ो, वो हमारी तरह नहीं है। तुम हमारे राज्य में घुस आए हो, अब तुम्हें सजा मिलेगी। सुनिए, एक मिनट, मुझे यहाँ। ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, वापस चले जाओ। देखिए, मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं सब जानती हूँ। त्रिकुटा ने भेजा है ना तुझे यहाँ। तू नहीं बचेगा। अब अगर तुम्हें लड़ाई ही करनी है तो यही सही।
देखिए, अब जो कोई भी हो, मुझे फौरन अपने राजा के पास ले चलिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं रक्षा हूँ। महाकौशल देश पर मेरा ही शासन है। अपना परिचय दो बैरी। सच सच बोलना, तुम्हें त्रिकुटा असुरी ने ही यहाँ भेजा है ना? मैं कोई बैरी नहीं हूँ और मैं किसी त्रिकुटा नाम की असुरी को नहीं जानता। मुझे भेजा है महाकौशल के वफादार वृक्षात ने। यहाँ महाकौशल के राजा कृपालिक की तलाश में आया हूँ। संसार पर बड़ी विपदा आने वाली है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है? तो तुम बैरी नहीं, एक खोजी हो। जी, आप ऐसा कह सकती हैं। मगर ये त्रिकुटा कौन है और आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं? आओ मेरे साथ। तुम जिन राजा कृपालिक की तलाश में यहाँ आए हो, ये उनकी समाधि मानी जाती है। समाधि? हाँ लिटिल सिंघम। प्रहारा नाम का दिव्यास्त्र धारण करने के बाद राजा कृपालिक की आयु बढ़ती बंद हो गई। जब असुरों को प्रहारा की शक्ति के विषय में पता लगा, तो राजा कृपालिक से प्रहारा छीनने के लिए त्रिकुटा नाम की असुरी ने महाकौशल राज्य पर आक्रमण कर दिया। मगर राजा कृपालिक ने प्रहारा की मदद से त्रिकुटा को हराकर अपने राज्य की रक्षा की। उसके बाद वर्षों तक राज करने के बाद राजा कृपालिक ने संन्यास ले लिया और तपस्या करने अज्ञातवास में चले गए। और उसके बाद से किसी ने राजा कृपालिक को नहीं देखा। ये तो घूम सकते हैं, पर ये चिन्ह सही से जमाए नहीं गए हैं। राजा कृपालिक की असली समाधि। मगर ये इस तरह छुपाई क्यों गई होगी? त्रिकोटा के डर से। मगर उसे तो कृपालिक ने हरा दिया था ना? त्रिकोटा ने कभी हार मानी ही नहीं थी लिटिल सिंघम। इसे मर्म बंधन कला कहते हैं लिटिल सिंघम। मैंने तुम्हारे शरीर के अलग अलग हिस्से इस आक्रमण से बंद कर दिए हैं। अब तुम देख सकते हो, सुन सकते हो। कोशिश करो तो थोड़ा बोल भी पाओगे, मगर हिल नहीं पाओगे। मगर क्यों? तुझे लगा तो मुंह उठा कर आएगा और ऐसे ही प्रहारा लेकर जाएगा? हाँ, भविष्यवाणी कुछ भी हो, प्रहारा पर पहला हक सिर्फ मेरा है, मेरा। हमारी तपस्या किसने भंग कर दी? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस लिटिल सिंघम पर क्रोधित हो रही थी, मगर देखो, इसने मर्म बंधन में होने के बाद भी मेरा काम कर दिया। तुझे तेरे बिल से निकाल दिया कृपालिक। ओह, त्रिकुटा, ये तू है, दुष्टा! आखिर तो मिल ही गया कृपालिक। ला प्रहारा मुझे दे।
और तू जाकर तपस्या कर। लाद दे मुझे। इस प्रहारा के लिए मैंने तेरी तपस्या से भी लंबी प्रतीक्षा की है। महाकौशलवासी मुझे पहचानते थे, इसलिए बच्ची का रूप धरकर मैं मूर्खों के बीच रही। साम दाम दंड भेद लगाकर उन पर राज करने लगी, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन तू लौटे और मैं तुझसे प्रहारा छीन सकूं। मैं लौटूं या ना लौटूं, प्रहारा तुझे कभी नहीं मिल सकता। इस लड़के की मदद लेकर तू बचना चाहता है ना कृपालिक? ये ले, बच त्रिकुटा से। राजा कृपालिक हट जाइए। बच्चे संभालो खुद को, दुष्टा। हम इसी क्षण तुझे रुकने का आदेश देते हैं। प्रहारा। इस बार तेरी कोई भी पुरानी चाल नहीं चलेगी। चौंक गए हम यहाँ कैसे आए ये सोचकर? धनुरा, प्रचंडा, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। पहले त्रिकुटा को संभाला जाए। त्रिकुटा, वाह, वाह लिटिल सिंघम, तुमने ये मर्म बंधन कला कैसे सीखी? त्रिकुटा ने ही सिखाई। जब इसने मुझे बांधा था तो मैंने बार बार वो सारे पॉइंट्स याद किए जहाँ जहाँ इसने मुझे ब्लॉक किया था। बस याद हो गए। अद्भुत नन्हे शूरवीर, तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। प्रणाम राजा कृपालिक। मगर तुम दोनों यहाँ कैसे? वृक्षात को होने वाली मुसीबत का आभास हुआ और उसने हम दोनों को एक साथ भेज दिया। अच्छा राजा कृपालिक, हमें आज्ञा दे। आज्ञा भी देंगे लिटिल सिंघम, किंतु पहले अपना आशीर्वाद तो लेते जाओ। राजा कृपालिक। त्रिकुटा, मगर असुरों और मनुष्य के मर्म बंधन बिंदु अलग अलग होते हैं, नादान बच्चे। मैंने तो इसीलिए तेरा खेल चलने दिया कि एक कृपालिक जैसे ही तुझे प्रहारा सौंपेगा मैं तुझसे वो छीन लूंगी। मगर तू भी कच्चा बच्चा निकला, बिना प्रहारा लिए ही लौटने लगा। प्रहारा मुझे दे कृपालिक। नहीं। त्रिकुटा, राजा जी, प्रहारा का इस्तेमाल कीजिए। नहीं कर सकता लिटिल सिंघम। प्रहारों को काम करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है और मैंने तो हजारों सालों से सूर्य को देखा तक नहीं। आता माझी सटकली। पंजा अटैक। चल भैया। त्रिकुटा, तुम्हारी शक्तियों का दुरुपयोग तुम्हें ही ले डूबा। बड़े दुख की बात है।
ये है प्रहारा, जो आज से हुआ तुम्हारा। हाँ, केवल एक लाल धागा? दिव्यास्त्र ऐसे ही होते हैं, मानो तो प्रहारा, ना मानो तो मामूली सा धागा। संसार के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से एक है ये। इसे साध लोगे ना लिटिल सिंघम, तो तुम एक ही बार में बड़े से बड़े सुरमा को चित कर दोगे। तुम्हारा शरीर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाएगा। और भी शक्तियां हैं जो तुम्हें इस पर पूरा विश्वास आते ही खुद ब खुद प्राप्त हो जाएंगी। पर ध्यान रहे लिटिल सिंघम, प्रहारा सिर्फ सूर्य की रोशनी में ही काम करता है। जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा राजा कृपालिक। दुर्जन भैया! ये तो त्रिकुटा की चीख है। क्या इसका मतलब राजा कृपालिक वापस आ गया है? मैंने तो इसीलिए तेरा खेल चलने दिया। दुर्जन भैया! ये है प्रहारा, जो आज से हुआ तुम्हारा। ये क्या किसी मानव ने प्रहारा हासिल कर लिया? विष कुंड मंथन और तेज करो। और तेज, और तेज। दुर्जल आया, तबाही लाया। कैसी हो वैष्णखा? दुर्जल, तुम्हारी बहन त्रिकुटा अपना लक्ष्य पाने में असफल हो गई। उसकी हार की गूंज अभी भी कलंका की गुफाओं में गूंज रही है। दुर्जन भैया! त्रिकुटा, मेरी बहन त्रिकुटा! नहीं, किसने किया मेरी बहन का यह हाल? एक मानव बालक है जिसने प्रहारा भी हासिल कर लिया है। मानव बालका? ये खेल तो और आसान हो गया। अब देखो कैसे मैं प्रहारा लाकर तुम्हारे कदमों में रखता हूँ। विजयी भव लिटिल सिंघम, प्रहारा की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहे। अचानक ये कैसा भूकंप है? ये भूकंप नहीं, दुर्जल हम पर आक्रमण कर रहा है। दुर्जल? दुर्जल आया, तबाही लाया। ये पहाड़ नहीं, कब्र है तुम्हारी लिटिल सिंघम। महारावण के आगमन को कोई नहीं रोक सकता। हाँ?